नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज जो मैं चर्चा आपके सामने करने वाली हूँ वो है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण योग। देखिए, जब भी किसी हॉरोस्कोप में सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु या केतु आते हैं तो उसे ये माना जाता है कि उनकी कुंडली में जो है ग्रहण दोष है। अब क्या होता है कि किसी की कुंडली में तो सूर्य ग्रहण हो सकता है, किसी के चंद्र ग्रहण और किसी किसी के दोनों। तो अक्सर लोग जो है इसको लेके बहुत परेशान होते हैं कि जैसे मेरे पास कई चार्ट आए, किसी की कुंडली में अगर ये है तो वो कहते हैं हमारे तो ग्रहण है, मतलब ज़िंदगी पे ही ग्रहण लग गया है और बहुत परेशानी रहेगी, बहुत सफ़र रहेंगे हम, तो क्या करें। तो मैं आज आपको इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, ग्रहण जो है वो आपकी कुंडली में क्यों होता है, पहली चीज़ तो ये उसका एक जो हम यूँ समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में अगर किसी ने कोई इमोशनल टेक केयर जो है नहीं की है किसी की, तो वो जब इस जन्म में पैदा होते हैं तो अपने बर्थ चार्ट में वो ग्रहण साथ लेकर पैदा होते हैं। यानी उनकी वजह से किसी और को अपनी लाइफ में एक इमोशनल डिस्टर्बेंस जो फेस करनी पड़ी वो इस जन्म में उनको फील करनी होगी। तो ग्रहण का इन शॉर्ट जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो यही होता है कि आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नहीं रह पाती और एक थोड़ा सा इमोशनल जो है आपको एक स्ट्रेस मिलता है, आप बहुत जगह पे बैलेंस नहीं रह पाते। ये इसका एक जो कॉमन जो असर होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये असर कम हो जाता है जिसमें आपको कुछ सिचुएशन ध्यान में रखनी होती है। वो क्या? देखिए, अगर किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण है लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा बहुत बली अवस्था में है। अब चंद्र ग्रहण है लेकिन मान लीजिए किसी का पूर्णिमा का जन्म है तो उसका चंद्रमा बली है, डिग्री वाइज बहुत अच्छा है, मित्र राशि में है, और ऐसे चंद्रमा के साथ राहु या केतु आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, उसे स्ट्रेस तो बहुत मिलेगा, ऐसी सिचुएशन बहुत आएगी जहाँ उसे तनाव फेस करना पड़े, लेकिन वो उन सब चीज़ों से उबर जाएगा क्योंकि उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। चंद्रमा मन होता है, यानी उसका मन जो है वो इतना मजबूत हो जाएगा या इस तरह से कि वो तनाव सह के भी वो इंसान टूटेगा नहीं, वो उन सबको जो है फेस करके और आराम से उन चीज़ों से निकल जाएगा। आराम से नहीं, मुश्किल आएगी लेकिन निकल जाएगा क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए किसी के सूर्य ग्रहण है लेकिन सूर्य जो है वो उच्च का होके बैठा है, अपनी स्व राशि में है या मूल त्रिकोण में या उच्च का है, ऐसे सूर्य पे ग्रहण लगेगा तब भी वही चीज़ है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी लाइफ में, कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन वो उन परेशानियों को, उन बाधाओं को पार कर लेगा। देखिए, ग्रहण जिसकी भी कुंडली में होता है या जो ग्रहण काल है उसको अपने बर्थ चार्ट में रखता है, उसमें एक स्पेशल पावर होती है। और वो क्या होती है कि वो चाहे तो बहुत बड़ा योगी बन सकता है, चाहे तो बहुत बड़ा भोगी बन सकता है, यानी कोई बहुत महान संत भी वो बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। तो अगर आप किसी का होरोस्कोप देखते हैं जिसके चार्ट में आपको ये ग्रहण मिले तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ कि आप ये देखिए कि उसकी कुंडली में और कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, और आप उस पर्सन को जो है उस दिशा में जाने के लिए कहिए जो उसको एक मतलब एक अच्छा, एक जो हम कहें कि योगी जो है या संत है उस दिशा में जाए। क्योंकि अगर उसने वो दिशा नहीं चूज़ की तो फिर जो उसको वो कहते हैं ना, वो जो शैतान बनना या भोगी बनना, वो उस डायरेक्शन में जा सकता है वो पर्सन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके सूर्य और चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर वो मजबूत हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों, तो फिर ग्रहण का जो है उस पर ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं होगा। ग्रहण जब राहु या केतु सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो होता है, यानी वो उसको परेशानी देते हैं। लेकिन सूर्य भी मजबूत है और चंद्रमा भी मजबूत है या दोनों में से एक जो पीड़ित बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पर्सन क्या होगा, उसको एक इमोशनली स्ट्रेस मिलेगा, थोड़ा लाइफ में हर्डल्स आएगी, लेकिन वो उन सबको पार कर लेगा। और वो कहते हैं ना कि पत्थर पर घिसने के बाद ही रंग देती है हिना। तो जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लेता है तो वो बाद में बहुत निखर जाता है। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने होरोस्कोप में ग्रहण रखते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी जो लाइफ है वो बहुत एक अलग लेवल तक जा सकती है। तो अगर आप किसी का चार्ट देखें जिसके ग्रहण हो तो आप उस चार्ट को देख के घबराएं नहीं, और लोगों को भी ये जो डर, ये जो वहम है कि उनके होरोस्कोप में ग्रहण है, सूर्य चंद्रमा पीड़ित हैं तो पूरी लाइफ परेशान रहेगी, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी अच्छा हो सकता है। वो अच्छाई जो है उसके लिए आप उनके सूर्य और चंद्रमा की जो देखिए कि पोजीशन कैसी है। अगर वो थोड़ी भी अच्छी है
तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए अगर उनके सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ वो उससे रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, जिससे उनको जो ग्रहण है उसका बहुत ज़्यादा दोष जो है नहीं लगेगा। तो अगर उसके सिलसिले में आप अपना चार्ट जो है कोई मुझसे डिस्कस करना चाहे, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आए, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में था और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि हॉरोस्कोप में भी ये जो ग्रहण है उसका क्या असर होगा, तो आप इस पर वीडियो बनाएं। एक चीज़ देखिए, मैं आप इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि ग्रहण जब भी किसी के हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में होता है, उस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रभावित होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के 5th हाउस में ग्रहण है, तो जो 5th हाउस है उससे रिलेटेड चीज़ों पर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा में, या फिर उसकी लव अफेयर्स में, या फिर उसकी संतान से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो बेसिकली ग्रहण यही करता है कि जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों पर अपना असर डालता है। लेकिन अगर उस ग्रहण पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए गुरु की दृष्टि आ गई है किसी ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पे, तो जो ग्रहण के दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि जो ग्रहण है जिस घर में, मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, वहाँ से वो सामने वाले जो सप्तम दृष्टि रख रहा है, जिस घर को देख रहा है, उस पर भी इसका असर होगा। लेकिन वहाँ पे कौन सा ग्रह है, क्योंकि दूसरे ग्रह की दृष्टि जो है आपके कौन से हाउस में आती है उसका बहुत असर जो है इस पे होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही किसी कुंडली का पूरा विवेचन करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो कई लोगों ने सीधा मुझसे ये सवाल किया कि हमारी कुंडली में ग्रहण है और जैसे ही ग्रहण आता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए है कि ग्रहण जो है उससे परेशान होने की, डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपल सा यही अर्थ है कि आपने लास्ट लाइफ में, पास्ट अपना जो आपका लाइफ थी उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल टेक केयर आपको जो करनी चाहिए थी वो नहीं आप कर पाए, तो प्रकृति ने आपको फिर से भेजा है। तो इस जन्म में वो इमोशनल स्ट्रेस आपको मिलेगा। तो उसकी सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप इमोशनल टेक केयर लोगों की कीजिए। अगर आप वो करते हैं और आप करेंगे, जिनकी कुंडली में देखिए ग्रहण होता है ना, वो कहीं ना कहीं शो नहीं करते, तब भी वो अंदर से उनके अंदर इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोगों की इमोशनल टेक केयर करेंगे तो आपकी वो जो इमोशंस है वो भी बैलेंस होगी। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे से आगे लोग जो हैं वो जाने, उसको समझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।